मेरी सुपरमार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने मेरी दुकान के 3/4 से ज़्यादा माल को जलाकर राख कर दिया। नाज़रीन, ये वाक़या यौम अरफा से सिर्फ 2 दिन पहले पेश आया था। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मेरी हालत क्या होगी। ईद उल अज़हा करीब थी, मगर मेरी दुकान, मेरा सामान, मेरा कारोबार सब तबाह हो चुका था। न कोई ईदी, न खुशी, न मसर्रत, सिर्फ गम, परेशानी और कर्ज का बोझ था। उस वक्त मेरी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। जला हुआ माल तकरीबन $15,000 के बराबर था। मैं सोचने लगा, अब क्या करूं? कैसे इस नुकसान की तलाफी हो? क्या अपनी नई नवेली दुल्हन से कहूं कि अपना सोना बेच दे या किसी से कर्ज लूं? लेकिन किस तरह? नाजरीन, आखिरकार मैंने सोचा कि दोस्तों से कर्ज लेना बेहतर है, मगर जब भी किसी दोस्त से बात की वो यही कहता, ईद करीब है, माफ़ करना, इस वक्त मदद नहीं कर सकता। नाजरीन, 2 दिन इसी हालत में गुजर गए। जहनी दबाव और मायूसी के साथ बमुश्किल $8,000 जमा कर पाया, जो मेरे नुकसान के मुकाबले में कतरा भी नहीं थे। इस रात में घर वापस जा रहा था तो एक पड़ोसी मिला। कहने लगा, ईद मुबारक भाई, कल रोज़ा न भूलना। मैंने दिल में सोचा, रोज़ा? इस हाल में मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी बीवी ने मेरा दिल हल्का करने के लिए कहा कि थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं। हम बाहर निकले, मगर मेरा दिल गम से बोझल था। मैं किसी चीज़ से लुत्फ नहीं उठा पा रहा था। जब घर वापस आए तो वो बोली, चलो सहरी की तैयारी करते हैं, फजर का वक्त करीब है। मैंने तलखी से जवाब दिया, सहरी? मुझे तो याद ही नहीं रहा, जैसे 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में जी रहे हैं। क्या सहरी, क्या अरफा? क्या तुम्हें हमारी हालत नज़र नहीं आ रही है? उसने नरमी से कहा, अल्लाह ने हमारे लिए ये फैसला किया है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखो। उसने इसरार किया और हमने नियत करके रोज़ा रख लिया। इफ्तार के वक्त वो बोली, अल्लाह से दुआ मांगो। मैंने कहा, किस चीज़ की दुआ? कहने लगी, जो दिल से चाहे मांग लो। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, क्या मांगू? ये कि आसमान से $15,000 आ जाए? क्या ये मुमकिन है? वो बोली, जिसने आसमान बनाया है वो हर चीज़ पर कादिर है। वो चुपचाप नमाज पढ़ने लगी और दुआ में मशगूल हो गई। मैंने भी दुआ की, मगर दिल में सिर्फ वही $15,000 घूम रहे थे। मैं चाहता था सब कुछ वापस मिल जाए। मगरिब के 1 घंटे बाद मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, काफ़ी शॉप आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं गया तो उसने कहा, मेरे एक जानने वाले ने पैसे जमा किए हैं और वो किसी कारोबार में सरमायाकारी करना चाहते हैं। तुमसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा मुझे। हमने उस शख्स को बुलाया। वो आया और कहा, मेरे पास $3,000 हैं और मैं कारोबार में लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरी दुकान को $15,000 के माल की ज़रूरत है। क्यों ना आधे पैसे माल में लगाओ और आधे दुकान की तरक्की और आराइश में। मुनाफे में 50-50% का हिस्सा होगा, जब तक तुम्हारा असल सरमाया पूरा वापस न हो जाए। हमने मुआहिदा कर लिया। मैंने दुकान दोबारा बनाई, माल खरीदा और ईद के बाद दुकान खोल दी। उस दिन मेरी खुशी की इंतहा न थी। ओह, मैं भूल गया, दुकान में आग लगने से 1 हफ्ता पहले मैं कैंसर की तशखीस हुई थी। टेस्ट करवा लिए थे और नताइज अरफा के दिन आने थे। नतीजे आए, मनफी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थी। जब अम्मी को पता चला तो वो खुशी से पूरा दिन रोती रही, अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। दुकान दोबारा खुल गई, अम्मी शिफा याब हो गई। और फिर मेरी बीवी ने फ़ोन करके बताया कि उसने हमल का टेस्ट करवाया है, वो हामला है। फिर उसने मुझसे कहा, अब समझ आया रोज़ा रखने और अरफा के दिन दुआ मांगने की ताकत क्या होती है। मैंने दिल में कहा, सुभान अल्लाह। कुछ दिन पहले लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, और आज सिर्फ एक मुखलिस दुआ से सब कुछ पलट गया। उस दिन मैंने अल्लाह के सामने आजिज़ी का वो सबक सीखा जो कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह हमारे साथ है, कभी वो हमें आजमाता है ताकि हम उसकी तरफ रुजू करें, तौबा करें। ईद के बाद कारोबार अच्छा चलने लगा और जल्द ही वो $3,000 वापस हो गए। मैं पैसे वापस देने गया, मगर तब कहानी में एक नया मोड़ आया। उस शख्स ने कहा, सच ये है कि ये पैसे मेरे नहीं थे। इसी शख्स ने जिसकी बीवी कैंसर से सेहतयाब हुई थी, अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें दिलवाए। वो तुम्हारी मदद करना चाहता था गुमनाम रहकर। ये पैसे तुम्हारे हैं, कोई वापस नहीं मांगेगा। अल्लाह की कसम, मैं घर आकर कमरे में बंद हो गया और 1 घंटा बच्चों की तरह रोया।
اللہ کی رحمت اور عنایت جو میں نے محسوس کی، اب بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے آنکھوں سے صرف آنسو نہیں خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ میں نے رب سے دوری میں وقت گزارا جبکہ وہ تو ہمیشہ قریب تھا۔ اسی تجربے نے مجھے یوم عرفہ، روزہ، دعا اور اللہ پر اعتماد کا اصل مطلب سکھایا۔ یہ میری زندگی کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ میں نے توبہ کی اور دین سے جڑ گیا۔ اللہ کبھی کبھی دینے کے لیے روکتا ہے اور روکنے کے لیے دیتا ہے، یہی اس کی حکمت ہے۔ یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 بابرکت دن ہیں۔ ہمیں دعا، توبہ اور ذکر میں محنت کرنی چاہیے اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کو بالکل نہ بھولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ملتے ہیں۔ اس واقعے کو ضرور دوسروں سے شیئر کیجیے، کیا پتہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور آپ کے اعمال نامے میں یہ نیکی کی دعوت باقی رہ جائے۔ اس لیے اس پوسٹ کو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔